हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव और स्वागत करती हूँ आपका एक और वीडियो के साथ। और पहले की तरह आज का टॉपिक भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो आम तौर पर महिलाएं शिकायत करती हैं। उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं, जो आम तौर पर क्या सोचती हैं और वो होता क्या है। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहले वो मिल चुके। ठीक है, तो टॉपिक को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, जो महिला ये सोचती है कि मेरा शरीर बाहर आ रहा है, शरीर बाहर आ रहा है। तो उन महिलाओं को मैं ये बताना चाहती हूँ कि शरीर वो किसको बोलते हैं। शरीर का परिभाषा होती है यूट्रस, यानी बच्चादानी। और आप लोगों की बच्चादानी बाहर नहीं आती होती है, ये बात आप लिख लो है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि क्या चीज़ें होती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि बच्चादानी इस 3 उंगली के आधार पे मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जैसे उंगली है, ऐसे लो। ये जो पहले वाली चीज़ है, ये तो होती है पेशाब की थैली। ये बीच वाली होती है बच्चादानी, जिसको तुम शरीर बोलते हो। और ये नीचे वाली होती है लैट्रिन की थैली। ठीक है, तो लैट्रिन की थैली होती है बच्चादानी के पीछे, और बाथरूम की थैली होती है बच्चादानी के आगे, और बीच में क्या फंसी होती है, बच्चादानी। तो ठीक है, तो पहले तो ये चीज़ हटेंगी ना, बच्चादानी या लैट्रिन की थैली, सॉरी, पेशाब की थैली या लैट्रिन की थैली, तो ही तो बच्चादानी बाहर आएगी। तो आप उस भाषा को शरीर न बोलिए। तो आपका क्या होता है कि या तो या तो क्या बोलते हैं, पेशाब की थैली बाहर आ रही होती है, या फिर लैट्रिन की थैली बाहर आ रही होती है। तो आप लोगों को लगता है कि शरीर बाहर आता है। तो इसके लक्षण कैसे हैं, क्यों आता है, ये ऐसे क्या होता है, क्यों शरीर बाहर आता है। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जिनकी वजाइनल डिलीवरी होती है, यानी जो नीचे से डिलीवरी होती है, जिनको आप नॉर्मल डिलीवरी बोलते हो, उन महिलाओं में ये कॉमन है, उनका ही शरीर बाहर आता है, जो वो लैंग्वेज यूज करती हैं। ठीक है, वो शरीर नहीं होता है। तो और ये डिलीवरी एक नहीं, दो नहीं, मल्टी पैरा होता है। जैसे यानी 3 से ज़्यादा या 2 से भी ज़्यादा, 3 से ज़्यादा डिलीवरी जो होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, जो वजाइनल डिलीवरी होती हैं, उन महिलाओं को ये शिकायत रहती है। ठीक है, लक्षण क्या है, जब भी हम उकड़ू बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, यानी कुछ बाहर आ रहा है वजाइना से, ऐसे लगता है। ठीक है, ऐसे फील होता है। दूसरा ये होता है कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो ऐसे लगता है कि कुछ बाहर निकलेगा, और हमारा कई बार तो बाथरूम भी निकल जाता है छींकते खांसते वक्त, ऐसे लगता है। और जब भी हम उकड़ू बैठ के दूध निकालते हैं या कोई भी काम करते हैं या गोबर पाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उनको लगता है कि जैसे शरीर बाहर आता है। तो वो शरीर बाहर नहीं है आपका, एग्जैक्टली वो क्या है, या तो पेशाब की थैली है या फिर वो लैट्रिन की थैली है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसको, ये तो चीज़ें होंगी, ये क्यों होता है और इसके सिम्टम्स क्या है। अब हम इनका उपचार कैसे करेंगे। तो यहाँ पे किगलिंग एक्सरसाइज होती है, आप नेट पे भी देख सकते हो। तो एक तो इस पे किगलिंग एक्सरसाइज कर सकते हो अगर किसी की 2 डिलीवरी है तो उन लोगों के लिए, अदरवाइज तो इसको रिपेयर कराना पड़ता है। अब यहाँ पे ये सोचती है कि रिपेयर कैसे होता है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे घर को पूरा नए तोड़ के हम उसको रिपेयर करते हैं, सेम उसी प्रकार से अगर हम पेशाब की थैली को निकाल देंगे तो पेशाब का इकट्ठा होगा, ऐसे लैट्रिन की थैली को निकाल देंगे तो लैट्रिन का इकट्ठा होगा। तो सेम इसी प्रकार इनको निकालते नहीं है परमानेंट, इनको रिपेयर कर देते हैं, इनका जो एक्स्ट्रा भाग होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है इनमें। और सेकेंडली हम क्या करते हैं कि जो हमारी, जैसे हम क्या करते हैं कि ऐसी लैट्रिन की थैली होती है उसको भी नहीं निकालते, उसको भी रिपेयर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अगर हमें लगता है कि यूट्रस भी थोड़ा सा, यानी शरीर जो बोलते हैं कि सर्विक्स बाहर लगती है, तो हम उसको पूरा ही निकाल देते हैं। फिर वो तो एक बड़ा ऑपरेशन हो गया, उसको नहीं निकालते हैं, तो इनको रिपेयर कर देते हैं। सेम उसी प्रकार अगर हम बच्चादानी निकाल देंगे तो बच्चा नहीं लगता, ना ही मेंस जाते हैं, तो आप समझ में आया ना, तो इनको निकालते नहीं है। ठीक है, तो इनको रिपेयर करना बोलते हैं। तो रिपेयरिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्मॉल प्रोसेस होती है। कई बार तो केटामिन में, यानी शॉर्ट एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है। कई महिलाएं यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में टिक्का लगवाने से डरती हैं कि बड़ा ऑपरेशन है जी, परहेज है जी, 6 महीने के है जी, कौन करेगा जी ये वो। तो आपको ये छोटा सा रिपेयर करवाना होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि अगर किसी की सिस्टोसील यानी पेशाब की थैली नहीं निकल रही है, सिर्फ रेक्टोसील यानी लैट्रिन की थैली बाहर है, तो वहां पे हम नॉर्मल स्टिच कर देते हैं। तो अगर किसी महिला को ऐसे लगता है कि ऊपर का रास्ता तो ठीक है, नीचे से मुझे ये ज्यादा लगता है कि नीचे से ज्यादा खुला है, तो वो महिला आके मुझसे मिल सकती है और उसमें हम स्टिच लगा देते हैं। उसको हम वजाइनोप्लास्टी भी बोलते हैं। तो वो एक नॉर्मल सा स्टिच होता है, वो रिपेयर नहीं हो रहा है, आप इसको समझ लेना। रिपेयर तो शॉर्ट एनेस्थीसिया में होता है, वो तो लोकल करके हम उसको रिपेयर कर देते हैं कि चलो ठीक है, लैट्रिन की थैली थोड़ी दबी रहेगी, उसको लगेगा नहीं, बाहर आएगा। अदरवाइज जिसको छींक के आते वक्त, उकड़ू बैठते वक्त ऐसे लगता है ना कि समथिंग इज कमिंग आउट फ्रॉम वजाइना, तो उनको करवाने की जरूरत है रिपेयर। और फिर उनको वो पहले वाली जैसी ही बन जाती हैं। जैसे बोलती है कि कई महिलाएं बोलती हैं कि जी अब तो शरीर बहुत ही लूज हो गया
गया है तो वो सेम वैसा ही बन जाता है। तो आप स्टिच करवा सकते हैं और आप मुझसे मिल सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। डॉक्टर पूजा यादव, मन्नू मेमोरियल हॉस्पिटल, हांसी में आप आकर मुझसे मिल सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है इसमें। अगर किसी महिला को ऐसे लगता है कि मेरा शरीर ढीला है और शरीर बाहर आ रहा है तो वो आके मुझसे एक बार संपर्क करें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना है क्योंकि एक कॉमन समस्या है सब महिलाओं की। तो इसको मतलब हाँ, मैं रोज़ डेली रूटीन में यही देखती हूँ कि शरीर बाहर आ रहा है, लूज हो रहा है जी। तो आप ये जाके मुझसे सलाह लें और आए मेरे क्लिनिक पे मिलें और हांसी में मेरा एड्रेस है तो आप मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।